सनसनीखेज मनीष गुप्ता हत्याकांड के जितने पुलिसकर्मी आरोपी थे सबकी गिरफ्तारी गोरखपुर पुलिस ने कर ली। बता दें कि कुछ दिन पहले मनीष गुप्ता जो कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर थे वो गोरखपुर घूमने आए थे। इस दौरान पुलिस की मार से उनकी मौत हो गई। इस पर खूब हो हल्ला मचा, मामला राजस्तरीय हो गया था और विपक्ष भी लगातार इस पर हमलावर था। इसको देखते हुए एसआईटी की टीम का गठन कर दिया गया था। एसआईटी लगातार इस मामले पर काम कर रही थी और गोरखपुर पुलिस की साख पर भी बट्टा लगता नजर आ रहा था, लेकिन गोरखपुर पुलिस लगातार सक्रिय हुई और 25,000 के ये 6 आरोपी पुलिसकर्मी बाद में 1 लाख रुपए के इनामी बना दिए गए। हालांकि इनाम की राशि घोषणा होते ही रामगढ़ताल पुलिस ने 2 आरोपियों को जेएन सिंह और अक्षय मिश्रा को तत्काल गिरफ्तार किया और उन्हें रातों रात कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायालय के बाद वहां जिला जेल भेजा गया। उसके बाद 3 और आरोपियों को कैंट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। बाकी एक आरोपी विजय यादव बचा था, उसको भी कैंट पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अपने थाना क्षेत्र के रेलवे म्यूजियम के पास से गिरफ्तार किया। इस हत्याकांड में जितने भी पुलिस आरोपी थे सभी 6 पुलिस आरोपियों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब माना जा रहा है एसआईटी इन लोगों को रिमांड पर लेकर और पूछताछ कर सकती है। आगे क्या खुलकर सामने आएगा ये जांच के बाद ही पता चलेगा। एएनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। सीतापुर जनपद में लगातार दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला सीतापुर जनपद के थाना हरगांव क्षेत्र का है, जहां पर दिन दहाड़े एक युवक पर अज्ञात बोलेरो सवार लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसको मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली तो आला अधिकारी यानी एसपी आरपी सिंह व एडिशनल एसपी मधु डॉक्टर राजू दीक्षित मौके पर जाकर भारी फोर्स के साथ में जांच पड़ताल किया और वहीं पुलिसकर्मियों को आदेश भी दिया है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए। मगर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि हौसले कितने बुलंद सीतापुर जनपद में है कि दिन दहाड़े एक युवक को कई राउंड फायरिंग कर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये मामला पूरा हरगांव थाना क्षेत्र के गुड़दनपुरवा मजरा जलालीपुर का है, जहां पर एक अज्ञात हमलावरों के द्वारा एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल जारी कर दिया है। अब देखने वाली ये बात होगी कि कब इसका खुलासा होता है। एएनबी न्यूज अनूप पांडे, सीतापुर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते चले जा रहे हैं। अपराधी निसंकोच होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल शुक्रवार की शाम रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत मझगवा गांव में 5 की संख्या में अपराधियों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक युवक अभिनव पांडे बोदाबाग रीवा निवासी है और उसे सिरमौर चौक से अपराधियों के द्वारा दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। अपहरण करने के बाद अपराधी युवक को बैकुंठपुर थाना अंतर्गत मझगमा गांव में एक आम के बगीचे में लेकर गए और वहां पर मारपीट करने लगे और पत्थरों से की हत्या कर दी। जब तक आसपास के ग्रामीण देखे और हल्ला करने लगे ग्रामीण, तब तक में अपराधी वहां से भागने में सफल हो गए। वहीं आसपास के ग्रामीणों के द्वारा तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस के द्वारा हत्या का आरोप दर्ज कर लिया गया है और एक युवक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अन्य युवकों की तलाश जानकारी लग रही कि आपस में परिचित थे पहले, पुराना कोई ऐसा विवाद हुआ था उनका 1.5 साल 2 साल पहले सगरा थाना अंतर्गत, जहां से इनका कुछ इस तरह से चलता आ रहा था। अचानक उसको बुलाया है, बुलाने पे वो गया है, उसके साथ फिर मारपीट की है उन्होंने, उससे उसकी मौत हो गई रहे हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि क्या अभिनव पांडे हत्या केस में पूरे अपराधी पकड़े जाएंगे या फिर अपराधी यूं ही खुलेआम अपराधों को अंजाम देते रहेंगे और पुलिस के चंगुल से दूर रहेंगे। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। जैसे कि हम बात कर लें जनपद जालौन की, तो जनपद जालौन में लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। जहां एक और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनपद जालौन को क्राइम फ्री किया जाए, तो वहीं दूसरी ओर अपराधी अपराध करने में लगे हुए हैं।
वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के निर्देश हैं कि जो भी थानों में शिकायती पत्र आते हैं उनको जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। वहीं हम बात कर लें जनपद जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र की, तो रामपुरा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक 15 वर्षीय युवक का शव मिला था। शव मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने कब्जे में लेकर उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में लग गया था। वहीं आज पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि एक व्यक्ति की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है, उसे जल्द से जल्द जेल भेजा जा रहा है। तो उस समय एक व्यक्ति सुरेंद्र सिंह यादव नाम का व्यक्ति है जिसने प्रथम सूचना उस समय दी थी। उसके परिवार वालों को भी बताया था कि आपका लड़का नाले में गिरा पड़ा हुआ है। जब उससे पूछताछ की गई तो पूरी तहकीकात करने के बाद ये प्रकरण संज्ञान में आया कि ये व्यक्ति वहाँ पे एक नर्सरी की रखवाली करता है और इससे जो मृतक बालक है उससे हमेशा तकरार होती रहती थी और उससे ये वैर पालता था। साथ ही साथ उसको हिदायत देते रहता था कि अपनी गाय इधर मेरे नर्सरी के आसपास में मत चराया करो। उस दिन भी जब ये लड़का वापस गाय चराने उस क्षेत्र में पहुंचा था तो इसने गुस्से में आके अपनी लाठी से सर पे उस पर एक वार किया और जब सर पे एक वार करने के बाद जब वो बच्चा गिर गया और शिथिल हो गया तो इसने उसको उठा के नाले में फेंक दिया और उसके बाद इसने ये चीज़ें बताई नहीं परिवार वालों को और सूचना दी कि वहाँ पे डेड बॉडी मिली है। तो इसने इस बच्चे की हत्या करके लाश को छुपा दिया। उसके बाद जो जिस लाठी से भी मारा था इसने उसको भी छुपा दिया था। उसकी भी आला कत्ल की बरामदगी कर ली गई है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर एएनबी न्यूज मयंक राजपूत जालौन। सिवारा के ग्राम बुडेरन में जहां 3 नशेड़ी युवकों ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बेहोशी की हालत में एक जंगल में छोड़कर आ गए, जहां उसके परिजनों ने ढूंढ भाल करने पर बेहोश बच्ची को अस्पताल लेकर गए, जहां होश में आने पर उस लड़की ने तीनों युवकों का नाम बता दिया। तभी गांव वालों ने 2 युवकों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया और एक अज्ञात फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। घटना ये हुई कि एक लड़की थी हमारे इनकी यहाँ पे हसैनियों में और इनकी लड़की के साथ 3 लड़कों ने हमारे गांव के हरिजनों में बलात्कार किया और उसके बड़ी बुरी हालत में छोड़ा उसे। क्या हुआ? पुलिस से शिकायत की है इन्होंने और उसमें पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 2 लड़कों को, एक लड़के के साथ पुलिस ने हमसाज हो गई है और गिरफ्तार नहीं कर दिया बिल्कुल भी। कई बार थाने जा चुके हैं। प्रियांशु नाम का लड़का है गाँव का। एक का नाम हो रहा है प्रियांशु, एक का नाम सचिन, सुमित, एक का नाम सुमित। क्या करना वो तीनों जो यहाँ से मोंडे से भारी निकली लड़की पानी लेने जा रही थी सर कैनल पे से, तो यहाँ से मोंडे के सामने से उठा के ले गए। ठीक है। तो उसके बाद हमने ढूंढा और फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद मिली। कैसे? एएनबी न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। एक ही नंबर पर 2 स्कॉर्पियो गाड़ी चल रही है जिसकी शिकायत पुलिस को की गई है, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि यह स्कॉर्पियो गाड़ी मेरी शादी में पत्नी के नाम पर मिली थी, लेकिन इसका 6 दफ़े चलान मेरे घर पर आया है। इसकी शिकायत मैंने पुलिस को की है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक वह आरोपी को गिरफ्तार करती है। लेकिन जब यह पीड़ित को पता चला कि स्कॉर्पियो गाड़ी सर्विस सेंटर पर सर्विस होने के लिए आई है, तभी पीड़ित वहां पहुंचे तो बताया गया कि एक दरोगा का लड़का इसको चला रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को दबाने में लगी है। देखने वाली बात यह होगी कि जो यह गाड़ी दूसरे नंबर पर चला रहा है, क्या उस पर कार्रवाई पुलिस कर पाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक ही नंबर पर 2 स्कॉर्पियो गाड़ी चलने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के संग में परवीन अरोड़ा, एएनबी न्यूज़ के लिए। डग्गामार वाहनों को लेकर प्रशासन ने आज एक चेकिंग अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत उप संभागीय अधिकारी पुष्पांजलि मित्र गौतम ने सभी अपने अधिकारियों के साथ जो है हाईवे पर चेकिंग अभियान लगाया, जहां पे जो है कुल मिलाकर 60 वाहनों का जो है चालान किया गया, जिसमें से 10 वाहनों को सीज किया गया
और वहीं पर उन्होंने बताया कि इस तरह से यह हमारा अभियान लगातार चलता रहेगा, तो इससे कहीं ना कहीं जनपद में एक हड़कंप सा मच गया। जो वाहन चालक हैं वो इधर उधर भागते हुए नजर आए, जो डग्गा मार वाहन है वो एक तरह से पूरी रोड खाली हो गई, तो कहीं ना कहीं वाहन स्वामियों में एक तरह से डर का माहौल देखने को मिला। तो कुल मिला के प्रशासन ने एक कड़ी कार्रवाई करते हुए 60 वाहनों को सीज किया। शासन के निर्देशों के क्रम में हम लोगों द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट और इसके अतिरिक्त जो भी वाहन बगैर प्रपत्र के हैं उनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक कुल 60 गाड़ियों का चालान किया जा चुका है, जिनमें 10 को बंद किया जाए। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, NV न्यूज, अमेठी। ललितपुर जनपद के विकास मृदा के अंतर्गत कस्बा मृदा में एक खुली बैठक का आयोजन किया गया। ऐसी जो खुली बैठक है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश सरकार की जो लाभकारी योजना है उनको जन जन तक पहुँचाना और जो निर्धन परिवार है उनके लिए उसका लाभ दिलाना। साथ ही इस खुली बैठक की मुख्य अतिथि रही ग्राम प्रधान मीरा साहू, जिन्होंने गाँव की जनता के प्रति जो भी सरकार की योजना चल रही है उसके प्रति जागरूक किया। और साथ ही इस दौरान ग्राम विकास कई निगाह है कि प्रदेश सरकार की जो भी योजना चल रही है, चाहे आवास की बात हो और चाहे शौचालय की, प्रत्येक जो पात्र व्यक्ति है उसको दिया जाएगा। साथ ही इस दौरान गांव के समस्त नागरिक मौजूद रहे और जो ग्राम विकास अधिकारी है इन्होंने इस बैठक की समीक्षा की। बाद में सभी का आभार व्यक्त किया। ललितपुर जनपद से कैमरा पर्सन के साथ नीतीश कुमार, NV न्यूज। उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान आज राज्यसभा सांसद और मछुआ प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक अपने निर्धारित प्रोटोकॉल के दौरे से कासगंज में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रकोष्ठ के समस्त नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर घटना को लेकर बड़ा बयान दिया। बोले, किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, विपक्षी दल के लोग सुनिश्चित साजिश के तहत किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश में बिजली को लेकर कहा कि भाजपा सरकार में इटावा सेपई को बिजली नहीं मिलती, पूरे प्रदेश को बिजली मिलती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मछुआ प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के एक बैठक का आयोजन हुआ था। बैठक के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद और प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक जयप्रकाश निषाद थे, जहां उन्होंने पहुंचकर सर्वप्रथम दीनदयाल उपाध्याय और श्याम प्रसाद मुखर्जी के समक्ष पुष्पहार और दीप प्रज्वल कर उन्होंने सभा का आयोजन किया। वहीं पर उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर दावा बोला। देखिए, किसान आंदोलन तो नहीं कर रहा है। आंदोलन कुछ ऐसे विरोधी दल के लोग हैं, सुनियोजित ढंग से जो है इस आंदोलन का नाम दे करके किसानों को जो है बदनाम करने का काम कर रहे हैं। किसान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ तैयार है। आने वाले समय में भी किसानों का अगर हित है तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति कटिबद्ध। कासगंज से ANV न्यूज के लिए मैं अतुल यादव। लगातार हो रही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। पेट्रोल पंपों पे जहां आम आदमी का गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के वजह से जो वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनके भी दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसको लेकर आम आदमी में गुस्सा भरा हुआ है। तो आम आदमी रोजमर्रा की जो जीवन है उसमें जो है महंगाई बढ़ गई है और लोग बढ़ते हुए महंगाई से परेशान हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हताशा वृद्धि ने आम लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। अब देखना यह है कि इन पेट्रोलियम पदार्थों पे की कीमत कम होती है या इसी तरह लगातार वृद्धि होती है, जिसको लेकर आम आदमी परेशान है। तो वहीं तमाम जो है पेट्रोल पंपों पे जो ये ग्राहक हैं या जो सेल्समैन हैं, इनसे बात करने पे इनका जो है गुस्सा जो है देखने को मिला, लेकिन इस पे न तो सरकार इस पे कोई विचार कर रही है और न ही कोई इस तरह की उपाय कर रही है। महंगाई इस वजह से
आसमान छू रहा है। जब ग्राहक यहाँ पे आते हैं तो पहले तो बात है महंगाई के कारण ग्राहक इतना परेशान हो गए हैं और कह रहे हैं कि ये बताइए पहले हम लोग 100 रुपया में यहाँ 50 किलोमीटर चले जाते थे अब 100 रुपया में हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाते हैं। ये हो रहा है हम लोग को भी लोग डिस्टर्ब करते हैं। हम लोग खुद इसके महंगाई से परेशान है, सरकार इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। आप भी बताइए, जो ग्राहक पहले 70 रुपये में 50 किलोमीटर गाड़ी चलाते थे अब 100 रुपये में 50 किलोमीटर, इसलिए वो ग्राहक टंकियों पे भी शक कर रहे हैं कि क्या पता तेल कम है, लेकिन जो होशियार हो तो समझ रहे हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा 100 रुपये में कितना लीटर तेल मिले। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। मथुरा जनपद में इस समय डेंगू के डंक से पूरे जनपद में हाहाकार मचा हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अपनी ताकत लगा रहा है, पर उसके बाद भी मथुरा जनपद में डेंगू का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये अपने पैर पूरी तरह से पसार चुका है। करीब 20 से 25 गाँव इसकी चपेट में आ चुके हैं और करीब कम से कम मासूम बच्चों सहित कम से कम 25 लोगों की अब तक मथुरा जनपद में मौत हो चुकी है, मगर प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी मौतों का आंकड़ा खोलकर बताया नहीं जा रहा है और आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हो, सभी हॉस्पिटल इस समय खुले हैं और डेंगू अपना कहर पूरे जनपद में तेज़ी से फैल रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर जायजा ले रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वहीं DPRO के द्वारा सभी प्रधान ग्रामीणों को जो सदस्य हैं सभी उनको निर्देश भी दिए जा चुके हैं कि जिस तरह जो डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है पूरे जनपद में, वो अपने घर में सुरक्षित रहें, अपने आसपास सफाई व्यवस्था रखें जिससे डेंगू से बचा जा सके। अब ये देखना है कि प्रशासन अब कब तक इस बीमारी को रोकने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, क्योंकि इस समय पूरे जनपद में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। देवरिया जिले में दशहरे के बाद आज मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। देखा जा रहा है कि शहर में लाइट नहीं है, अंधेरा है। यहाँ पे सैकड़ों मूर्तियाँ जा रही हैं सुरक्षा के बीच और नदियों पर, घाटों पर आज विसर्जन होगा। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, लेकिन बिजली व्यवस्था नहीं होने से काफ़ी दिक्कत हो रही है। सुभाष चौक पर मैं खड़ा हूँ, सीधे तौर से आपको दिखाना चाहता हूँ। देवरिया के सभी मूर्तियों का विसर्जन आज देर रात तक होगा। सभी घाटों पर नाव की व्यवस्था की गई है, प्रशासन है और देर रात तक मूर्ति विसर्जित होगी दशहरे के बाद। और प्रशासन अलर्ट पर है। शहर की सारी मूर्तियाँ धीरे धीरे निकल रही हैं, पूरे सड़क जाम है और लोग माता के साथ जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं और विसर्जन में जय माता दी के नारे लग रहे हैं। देवरिया में भक्तिमय माहौल है। यूपी के इस देवरिया में पूरी तरह भक्तिमय माहौल है और सभी लोग इस जयकारे में आपको हम दिखाना चाहते हैं यहाँ से कि कैसे यहाँ पे भक्तों का हुजूम है, जुलूस है, घोड़े हैं, हाथी हैं, बाजे हैं, पटाखे हैं। तो पूरी तरह से दशहरे का आज जो मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम पूर्वांचल में जोरों से मनाया जाता है, देवरिया में देखने को मिल रहा है। अब पूरी तरह से सड़कें जाम हैं और सैकड़ों मूर्तियाँ देर रात तक विसर्जित होगी। इसके लिए प्रशासन ने सभी जगह व्यवस्था सख्त कर रखी है और आज दशहरे का विसर्जन कार्यक्रम भी पूरा होने जा रहा है। देवरिया से विशाल मिश्रा, ANB न्यूज। अगर देखा जाए तो जनपद बहराइच ज़िला काफ़ी सेंसिटिव ज़िला माना गया है। इसको मद्देनज़र रखते हुए जनपद बहराइच में लगभग 1500 मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है। कुछ मूर्तियों का विसर्जन कल हो चुका है, बाकी 942 मूर्तियों का विसर्जन आज हो रहा है। खास बात तो ये है कि ज़िले की कप्तान सुजाता सिंह ने ग्राउंड जीरो पर उतर करके पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। घरों पर महिला कांस्टेबल लगा दिया गया है और मूर्ति विसर्जन के स्थानों पर पूरी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स लगा दी है। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटना न होने पाए, इसको देखते हुए कई जगहों पर ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया है और प्रशासन ने सख्त निर्देश दिया है कमेटी वालों को कि
शासन की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें। 11 प्रति मूर्ति के साथ 11 लोगों से अधिक न हो और डीजे वगैरह भी न बजाएं। कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करें। कमेटी के जो महामंत्री हैं उनका भी कहना है कि पूरी तरीके से शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इस तरीके से जनपद बहराइच में पूजा अर्चना के साथ मूर्तियाँ विसर्जन का कार्य चालू है। पूरे जनपद में लगभग 1500 मूर्तियों का विसर्जन प्रतिवर्ष होता है। इनमें से 1283 मूर्तियों का पंजीकरण है हमारे वहाँ दुर्गा पूजा महासमिति में। कल करीब 230 मूर्तियों का विसर्जन। कैमरा पर्सन के साथ रफीकुल्लाह खां, ANB न्यूज़ बहराइच। झांसी कानपुर हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक अनियंत्रित होकर आ रहे ट्रक ने रोड क्रॉस कर रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताते चले कि झांसी जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत झांसी कानपुर हाईवे पर एक युवक टैक्सी रोककर स्कूली बच्चों को रोड क्रॉस करा रहा था। रोड क्रॉस कराते वक्त अनियंत्रित होकर आ रहे ट्रक ने युवक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक स्कूली बच्चों को बचाने के चक्कर में ट्रक की आवड़ में आ गया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज़ झांसी। फेसबुक के जरिए शुरू हुआ प्यार किस तरह से उसका अंत मौत तक हुआ, यह भी अपने आप में एक सनसनीखेज मामला है। एक पुलिस अधिकारी ने किस तरह से अपनी बीवी से पीछा छुड़ाने के लिए उसको एक्सीडेंट के जरिए मौत के घाट उतार दिया। इसका खुलासा पुलिस ने इसकी एक एक तह तक जाकर किया और पूरे मामले की छानबीन कर आखिरकार मुलजिम को सलाखों के पीछे भेज दिया। यह भी एक अपने आप में एक सनसनीखेज मामला है, जिसका आज खुलासा पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने पूरी डिटेल पूरी इसकी जानकारी देकर के किया। किस तरह से पुलिस अधिकारी ने अपनी बीवी जो कि 5 माह की गर्भवती थी उससे अपना पीछा छुड़वाने के लिए उसको मौत के घाट उतार दिया। कर रहा है कभी कुछ कभी किसी से दोस्ती होती तो किसी दोस्ती तक रहता है इंसान। इसका मतलब ये थोड़ी उसको बारात के बाद करेगा शादी के, हैं उसको फिर दिलासा देगा, फिर कहेगा 25 साल का हमारा रिश्ता आएगा, मना कर देगा, फिर उसके बाद में कुछ हर काम करके फिर छोड़ दिया। उस वजह से रुका हुआ है, तो इसी वजह से सब काम होते चलेगा। जे रखता रहे, अल्लाह ने हमारी बचाती रही कि वर्दी का हाथ ना आए, इसकी ड्यूटी ना खराब हो। और हम भी कहते हैं आज हमारा बच्चा एक ही बच्चा था, परेशान हो गए, हम बहुत ज़्यादा दुखी है। हम खले भी खो 5 महीने बोला नहीं खत्म होगा, मैं इसके पापा सब का रिमांड माननीय अदालत से अनुरोध करेंगे। आगे के जितने भी फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनको जोड़ने की ड्यूटी देता रहा है, ये भागा नहीं है। पूछताछ के लिए इसको बुलाया गया तो ये कोऑपरेट करता है। सर किस पोस्ट पे? अभी ये सब इंस्पेक्टर है। सर ANB न्यूज़ के लिए यमुनानगर से मोहित विज की खबर। जहां उत्तर प्रदेश सरकार विकास कार्यों को लेकर लाख दावे करती, वहीं सीतापुर जनपद की एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पे विकास कार्य नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जमकर वहां पे सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है। जी हां, आपको बता दें सीतापुर जनपद के विकासखंड गोंदलामुखी ग्राम पंचायत कुचलई का मामला सामने आया है, जहां पर मीडिया टीम द्वारा जब पड़ताल किया गया तो मामला चौंका देने वाला सामने आया। वहां पूरी ग्राम पंचायत में केवल भ्रष्टाचार किया गया है और कागजों पे खानापूर्ति की गई है, क्योंकि ग्रामीणों का आरोप है पूरी ग्राम पंचायत में एक भी सरकारी नाली नहीं बनाई गई जो घरों का जो पानी है उनका निकास दिया जाए, क्योंकि जो भी ग्रामीण हैं वह गड्ढे बनाकर अपने घर का पानी निकालते हैं और उन्हीं गड्ढे जब भर जाते हैं तो उनका पानी बाहर जाकर बाल्टियों द्वारा उलझकर निकाला जाता है। वहीं दूसरा मामला सामने आया कि 1 वर्ष पूर्व में एक खंजा का निर्माण कराया गया था, उसी खंजे को दोबारा पुनः न्यू निर्माण दिखाकर पैसा का बंदरबाट करने में लगे हैं कर्मचारी, यानी प्रधान और सेक्रेटरी। जिसके बाद ग्रामीणों ने बताया कि
यहाँ पे जो भी आवास सूची में नाम होता है, जो पैसा देता है उसी को आवास भी दिया जाता है। यहाँ तक कि ग्राम प्रधान पे आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत में मनरेगा तहत फर्जी लेबरों को लगाकर पैसा यहाँ पर निकाल लिया जाता है। एक मार्ग बना हुआ है जो कि गांव का मेन मार्ग है, उस पर खड़ंजा लगा हुआ है, उस पर इतना भयावह गड्ढा बना है कि उस गड्ढे में कुछ दिन पूर्व में स्कूली 3 बच्चे गिर गए थे और वो तालाब में जा पहुंचे थे। ग्रामीणों द्वारा उन बच्चों को निकाला गया, जिसके बाद खंड विकास अधिकारी व एडीओ पंचायत को शिकायत की गई, जिन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मार्ग का गड्ढा भर दिया जाएगा और खड़ंजा लगा दिया जाएगा। मेन बात ये आती है कि ग्राम पंचायत में एक भी नाली न होने से पूरे गांव का पानी, जो बरसात का हो या घर का पानी हो, कोई निकासी नहीं। ग्रामीण त्राह त्राह कर रहे हैं, मगर केवल कागजों पे ही खाना पूर्ति कर विकास कार्य दिखा दिया जाता है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ एनबी न्यूज अनूप पांडे, सीतापुर।